अब देखिए, अकेंद्रीय परिघात, परिघात इसी को बोलते हैं नॉन सेंट्रल मोमेंट, नॉन सेंट्रल मोमेंट, मोमेंट जिसको हम लोग μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश द्वारा व्यक्त करते हैं। कहीं कहीं इसको μ1, μ2, इस तरह से μ3, μ4 अलग अलग बुक में अलग तरह का सिंबल देता है। नॉन सेंट्रल हुआ, वो केंद्रीय हुआ। केंद्रीय का अर्थ जब भी हुआ केंद्रीय परिघात, ये हुआ सेंट्रल मोमेंट, सेंट्रल मोमेंट। सेंट्रल मोमेंट का अर्थ हुआ कि यह हमेशा मीन से ही होता है, माद से होता है, माद से निकाला गया है, इसलिए सेंट्रल। ये माद के अलावा यानी कल्पित माद से, कल्पित माद से रहता है। बात समझ गए? तो इसलिए इसका नाम पड़ता है μ1, μ2, μ3 डैश, μ4। इस तरह से होते होते बहुत सारा होता है, लेकिन चार ही पर मेन कलाकार जो है चार ही है। बाकी डैश डैश की बातें डैश डैश में हुआ करती है। चार गो हो गया, बात खत्म। अब पचमें छठा निकालने के लिए कहेगा तो उसी तरह से होगा। 2n निकालने के लिए μ2n कह देगा, आगे है μ2n+1 का निकालना है, सब निकल जाएगा उसी धुन पर। बात समझ गए? तो अकेंद्रीय परिघात हुआ, केंद्रीय परिघात हुआ। तो जब सेंट्रल रहता है तो उसको बदलने की जरूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सेंट्रल में बदलने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि β1 का फॉर्मूला होता है μ3 का होल स्क्वायर बटे μ2 का होल क्यूब। तो सेंट्रल में हुआ। β2 का जो होता है फॉर्मूला होता है μ4 बटे μ2 का होल स्क्वायर। तो इस रूप में फॉर्मूला नहीं है, तो इसलिए उसको बदलना पड़ता है। और जब इसी रूप में रहेगा ही तो फार्मूला को चेंज कर उसको बदलने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए दो फार्मूला यहाँ पर याद रखेंगे। β1 बराबर होता है μ3 का होल स्क्वायर बटे μ2 का, μ3 का होल स्क्वायर बटे μ2 का होल क्यूब, और β2 बराबर μ4 बटे μ2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पर सवाल बनेगा। तो अब बात समझ गए बेसिक? ये जो है सो β3 नहीं होता है, अल्फा होता है, α2 होता है, α3 होता है, α4 होता है, β1 होता है, β2 होता है, γ1 होता है, γ2 होता है। इतना का जिक्र होता है। बात समझ गए? कोई धुन नहीं होता है। ये सदा शून्य होता है, ये एक होता है, ये फिक्स है। ये विषमता का प्रथम माप करवाता है, सब बोल चुके हैं। हाँ, तो इसलिए अब ये जो बेचैनी आ रहा है, तो पहले जो आया रहता है तो सब तो पढ़ेबे किया, तो पढ़िएगा तब ना। हाँ, तो चले गए तो अभी तो चलने दीजिए ना, फिर आ रहे हैं उसमें। विषांतर कर दीजिएगा तो उधरे घूमते रह जाएंगे। हाँ, क्या हुआ? हाँ हाँ, जब इसमें रहबे करता तो हम काले बदलेंगे, सीधे शुरू हो जाएंगे। जैसे घर में आए, खाना बनले हैं तो सीधे खाना शुरू कर देंगे। घर में आए, खाना नहीं बनल है तो पहले बनाना पड़ेगा। यही तो है नियम। तो उसी तरह से जब सेंट्रल रहेगा तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है, सीधे एप्लीकेबल है, फार्मूला के लिए तैयार है, टेक ऑफ कर दीजिए। और जब उसको नॉन सेंट्रल है तो पहले उसको सेंट्रल में बदलिए। उसके लिए 4 गो फार्मूला है, 4 गो फार्मूला याद रखना पड़ता है, उसके आधार पर काम होता है। तो देखिए, सब आपके आगे, उसी के आगे सब लिखा हुआ है। देखिए, खाली दिमाग खोल के रखिए, सब लिखा हुआ है। अब देखिए, μ1
वन बराबर जो होता है म्यू वन डैश माइनस म्यू वन डैश, ये सदा शून्य होता है, इसलिए उसको जरूरत नहीं है अभी इसमें, तो इसलिए नहीं हुआ। म्यू टू बराबर जो हो गया म्यू टू डैश का माइनस म्यू वन डैश का होल स्क्वायर, ये तो कल परसों में कई बार यूज किए हैं। यही जो होता है प्रसरण होता है, म्यू टू ही जो होता है प्रसरण होता है, वेरिएंस होता है। इस फार्मूला से उसमें बदलेंगे तो म्यू टू डैश हमारे पास कितना आया है 6, ये आया था कितना 12 आया है, तो 12 ये हो गया 3 का स्क्वायर, तो 12 में से 9 घट गया तो 3 हुआ, है ना हुआ। अब म्यू थ्री बराबर, तो म्यू थ्री बराबर मेरा क्या हुआ, तो म्यू थ्री डैश माइनस 3 म्यू टू डैश म्यू वन डैश प्लस 2 म्यू डैश का होल क्यूब। हाँ, ये फार्मूला एकदम याद रखना पड़ेगा। तो म्यू थ्री डैश का मान कितना हुआ 60, 3 गुने इसका मान हो गया कितना 12 गुना 3 प्लस 2 गुने 3 का क्यूब, तो 60 हो गया, 12 1800 108 हो गया, प्लस 3 9 27 दूना 54, जोड़ दिए तो 114, 105 कितना हुआ 108, तो कितना हो गया 6, तो म्यू थ्री निकल गया। म्यू फोर बराबर फार्मूला हो गया म्यू फोर डैश इस तरह से -4 म्यू थ्री डैश म्यू वन डैश 6 म्यू टू डैश, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा, म्यू वन डैश का स्क्वायर -3 म्यू वन डैश का 4 पावर। अब इस पर बैठा देंगे, 4 का मान कितना हुआ 360, 4 गुने म्यू थ्री का मान 60, म्यू वन का मान 3, 6 गुने इसका मान 12, इसका मान 3 का स्क्वायर, 3 गुने 3 का 4 पावर, 360, 12 6 72 720, ये कितना हुआ 9 54 गुना 12 648 माइनस 9 9 81 किया है 243, सब प्लस को एक जगह कर दीजिए, 6 3 9 1008 माइनस 963 बराबर कितना 45 हो गया। तो म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री निकल गया, म्यू फोर, तो अब बीटा वन बीटा टू तब निकलेगा। तो इसीलिए बीटा वन बराबर म्यू थ्री का होल स्क्वायर बट्टे म्यू टू का होल क्यूब। तो म्यू थ्री हमारे पास कितना आ गया 6 का स्क्वायर बट्टे म्यू टू आ गया 3 का क्यूब 36 बट्टे 27, 9 चौक 36, 9 तिया 27। बीटा वन बराबर हो गया बीटा टू बराबर म्यू फोर बट्टे म्यू टू का होल स्क्वायर। तो म्यू फोर कितना हुआ 45 बट्टे में कितना हुआ 3 का स्क्वायर 45 बट्टे 9 5 हो गया। तो बीटा वन बीटा टू निकल गया। हाँ हाँ हाँ, आइए ऊपर में है।